तबीयत में रोमांस कितना है आपकी? ज़्यादा है, यानी मैं सही था। 19 अक्टूबर अकेले बैठे हुए हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ, शॉप पे हूँ, कोई गाना जो अक्सर गुनगुनाते हैं। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कौन सी वीडियोस देख रहे हैं ज़्यादातर? टेक्नोलॉजी से एक तो अपने बिजनेस से रिलेटेड है, दूसरा फिर मेरे कुछ ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे होते हैं, इससे मुंसलिक मैंने कुछ शॉर्ट कोर्सेज हैं उनमें एडमिशन लिए हुए हैं। तो मेरा जो टाइम फ्री टाइम जो भी होता है, इवन कि मैं ड्राइव भी कर रहा होता हूँ तो मैं फिर यूट्यूब के ऊपर जो है वो अपने लेक्चर्स ले रहा होता हूँ। इतना कनेक्टेड रहते हैं, इतना वेल अवेयर रहते हैं, तो अपना चैनल क्यों नहीं बनाया यूट्यूब पे? हाँ, ये आपका बिल्कुल क्वेश्चन सही है और मुझे बिल्कुल इस चीज़ की कमी महसूस होती है, बल्कि मैं शायद 3 दफ़ा मुख्तलिफ चीज़ें भी खरीद के उनको फिर अपनी दुकान पे सेल कर चुका हूँ और हो सकता है कि आपके आने से ही बिल्कुल जो है वो ये सफ़र भी शुरू हो जाए इंशाल्लाह। बिल्कुल। और ये उर्दू वाला सफ़र ही रहे, इंग्लिश वाला सफ़र ना जी उर्दू वाला। कितनी डेस्टिनेशन आपने घूमी माशाल्लाह? 18-24। विच वन इज़ योर बेस्ट, जहाँ दोबारा जाने का दिल करे? तो 2022 में मैं यूरोप गया तो मैं उम्रा करके आया साथ। सही है। अभी रिसेंटली मैं यूएसए गया तो मैं उम्रा करके आया साथ। सफ़र तो जी जितने हुए हैं वो अकेले ही हुए हैं। अच्छा। सिर्फ एक मदीने का सफ़र हुआ है जो मिसेस के साथ हुआ है। ये तो थोड़ी ज्यादती नहीं है? बहुत बड़ी ज्यादती है जी, बल्कि आए भाभी की तरफ से मैं केस कर रहा हूं सर। सफ़रनामे पढ़े हैं जी, लेकिन मैं सफ़रनामे लिख ज़्यादा रहा हूँ क्योंकि मैं अपना भी मेरा सवाल करने का मकसद ये क्योंकि मुझे किसी ने बताया था ये। अच्छा। तो मैं वो उगलवाना चाह रहा हूँ। ये किस तरह आया सर सफ़रनामे की तरफ? 3 या 4 रूम मैं अभी आगे मूव हुआ हूँ तो मुझे तलावत की आवाज़ आई। अच्छा। और क्या प्यारी आवाज़, मुझे बिल्कुल एक आप कह लें कि इस तरह जिस तरह इंसान पहुंच जाता है ना हरम के अंदर, मेरी ये सिचुएशन हो गई। फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वो सोने का हाथ, हज़रत यूसुफ की पगड़ी, हज़रत मूसा का इसा, और इस तरह इतनी वो नवादरात इतने ज़्यादा थे कि फिर मुझे ना तो वक़्त का एहसास रहा। मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार जो चीज़ मैंने देख ली है ना, अब अगर मैं आपको बता दूँ वो क्या है तो आप सब कुछ छोड़ के ना सुबह पहला काम यही करेंगे। तो अब मैं जब भी सफ़र पे होता हूँ तो जिस जगह पे जाता हूँ जो वहाँ के तासरात होते हैं मैं लाजमी फेसबुक पे लिखता हूँ। या भाई शादी जो थी वो अपनी पसंद की मोहब्बत की या घर वालों की अरेंज? शादी अरेंज मैरिज थी जी। अच्छा। हाँ, फिर लव में कन्वर्ट हो गई? अगर आगे बच्चों की कोई पसंद हो तो उसको भी देखना चाहिए वालिदैन को। हमारे माशरे के अंदर मैं समझता हूँ बहुत सारी तबाहियाँ शायद इसी वजह से हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि माशाल्लाह इस मुकाम तक पहुँचे, कभी ख्याल नहीं आया कि चीचा वतनी से लाहौर मूव हो जाए? बल्कि बेटे को मैं अक्सर कहता हूँ कि मैं ये नहीं चाहता कि आपके लिए ज़िंदगी फूलों की सेज हो, ठीक है ना। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि आपकी लाइफ में अप डाउन्स आएँ, सही, मुश्किलात आएँ, क्योंकि मुश्किलात से इंसान सीखता है। हमारे इस चैनल के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये जो हम काम करने निकले हैं अपनी यूथ के लिए कि उनको एक अच्छा प्रोडक्टिव कंटेंट दें, एक पढ़ा लिखा कंटेंट दें, उनको आप जैसे लोगों की, आप जैसे शख्सियात की हम लाइफ जर्नी बताएं ताकि वो इंस्पायर हों। हमें अक्सर ये सुनना पड़ता है कि यार सब कुछ अच्छा काम कर रहे हो बट तुम्हारे चैनल में मसाला नहीं है। डेफिनेटली आप जो एक आइडिया लेके निकले हैं, जो थीम लेके निकले हुए हैं, ऐसा नहीं है कि आपको सक्सेस नहीं होगी, इंशाल्लाह बड़ी सक्सेस मिलेगी आपको। अब भी अगर मेरे बिजनेस में या इन चीज़ों ने इजाज़त दी तो मैं शायद अपने बच्चों के साथ बाहर पढ़ने जाऊँ, या हम कोई चैनल देख रहे हैं, या हम टिकटॉक देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, कोई भी सोशल मीडिया अगर हम कोई चीज़ देख रहे हैं तो उसमें से हमें अपने लिए प्रोडक्टिविटी तलाश करनी चाहिए। यही कॉज है हमारा। तो मैं आपको बता रहा हूँ जी कि मैं नहीं जा सकता स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, तो मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ। 1 घंटे की मेरी टेक्नोलॉजी। एजुकेशन को दूसरा दर्जा दिया जाए, स्किल्स को पहला दर्जा दिया जाए। आज हमारा नौजवान स्किल्स की तरफ चला जाए तो मैं समझता हूँ कि हमारे आधे मसाइल हल हो सकते। बिल्कुल, सोशल मीडिया का ये एक नेमत है, लेकिन ये नेमत एक जहमत में कन्वर्ट हो जाती है अगर इसका इस्तेमाल सही ना किया जाए। और हम हैं टेक ब्लेड, सब्सक्राइब टेक ब्लेड। और टाइम वो भी आया है कि वो 15 लाख रुपए से 150 करोड़ रुपए तक वो बिज़नेस चला गया अल्हम्दुलिल्लाह। और आज हम आपके सामने मौजूद हैं और ज़िया भाई ये बिज़नेस कंटिन्यू करके रखे हुए हैं और हमारी दुआ है कि इससे मज़ीद आगे बिज़नेस कंटिन्यू करें। तो ज़िया भाई हमारी एक छोटा सा सेगमेंट है, इसको हम कहते हैं रैपिड फायर राउंड जी, कि थोड़ा सा हम आपसे कुछ सवालात करेंगे और आप उसका 1 लाइनर में जवाब दें ताकि हमारी ऑडियंस को पता चल सके कि आपकी पर्सनैलिटी का दूसरा पहलू क्या है, ठीक है। तो मुझे बताएं कि तबीयत में रोमांस कितना है आपकी? ज़्यादा है, यानी मैं सही था। 19 अक्टूबर बिल्कुल सही था। अच्छा, ये बताएं कौन सा वो अक्सर अकेले बैठे हुए हूँ, ड्राइव कर रहे हूँ, शॉप पे हूँ, कोई गाना जो अक्सर गुनगुनाते हैं? मैं वैसे गाना नहीं गुनगुनाता जी, मैं
टेक्नोलॉजी की ही मदद लेता हूँ। अच्छा, और मैं कोई ना कोई यूट्यूब के ऊपर मेरा टाइम गुजरता है जी। ठीक है। और मैं कुछ ना कुछ सीख रहा होता हूँ। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। तो अभी क्या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कौन सी वीडियोस देख रहे हैं ज़्यादातर? टेक्नोलॉजी से एक तो अपने बिजनेस से रिलेटेड है, दूसरा फिर मेरे कुछ ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे होते हैं। ज़बरदस्त। क्योंकि मेरी स्टडी भी साथ चल रही है, फिर मैं कुछ टैक्स का भी कर रहा हूँ। सही है। और बस इस तरह से कुछ वीज़ा सही है का भी मुझे शौक है। अच्छा, कुछ दोस्त अहबाब जो हैं उनको मैं हेल्प आउट करता हूँ वीज़ा लगवाने में। वीज़ा लगवाने का, खुद अपना भी करता हूँ। ज़बरदस्त। खुद अपने वीज़े जितने भी हैं खुद ही अप्लाई करता हूँ, ज़बरदस्त, खुद ही सारा ट्रैवल प्लान करता हूँ, खुद ही जाता हूँ। ज़बरदस्त, तो बस फिर इससे मुंसलिक मैंने कुछ शॉर्ट कोर्सेज हैं, उनमें एडमिशन लिए हुए हैं। ज़बरदस्त। तो मेरा जो टाइम फ्री टाइम जो भी होता है, इवन कि मैं ड्राइव भी कर रहा होता हूँ, तो मैं फिर यूट्यूब के ऊपर जो है वो अपने मैं लेक्चर्स ले रहा होता हूँ। इतना कनेक्टेड रहते हैं, इतना वेल अवेयर रहते हैं, तो अपना चैनल क्यों नहीं बनाया यूट्यूब पे? हाँ, ये आपका बिल्कुल क्वेश्चन सही है और मुझे बिल्कुल इस चीज़ की कमी महसूस होती है। बल्कि मैं शायद 3 दफ़ा मुख्तलिफ चीज़ें भी ख़रीद के उनको फिर अपनी दुकान पे सेल कर चुका हूँ। और अभी भी जब आपने ये वाला माइक लगाया है मेरे, तो मैं इसको भी देख रहा था गौर से। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो वो चीज़ है अंदर, ऐसा नहीं है। वो कहते हैं जैसे जरासीम है, वो स्पार्क है। हाँ, वो स्पार्क है। तो हो सकता है कि आप ही मोटिवेट कर दें तो बिल्कुल सर, और आप कुछ और ना करें, हमारी टीम तो पॉसिबिलिटी है इंशाल्लाह। You would be our ambassador here। अब बल्कि मुझे वो चांद नकी भाई हैं, वो अक्सर कहते रहते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा लिखने का भी ज़रा शौक है। ज़बरदस्त। तो मैं लिखता रहता हूँ, तो वो मुझे अक्सर जब भी मिलते हैं बड़ी मोहब्बत करते हैं जी, और बल्कि अक्सर कहते रहते हैं। तो इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा जी। तो हो सकता है कि आपके आने से ही जो है वो ये सफ़र भी शुरू हो जाए इंशाल्लाह। बिल्कुल। और ये उर्दू वाला सफ़र ही रहे, इंग्लिश जी वाला सफ़र ना जी रहे। जी, उर्दू वाला इंशाल्लाह। अच्छा सर, नेक्स्ट सवाल, कितनी डेस्टिनेशन आपने घूमी माशाल्लाह? 18-24। विच वन इज़ योर बेस्ट, जहाँ दोबारा जाने का दिल करे? देखें, इसको मैं डिफरेंट एस्पेक्ट से आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो देखें, अगर एक मुसलमान इंसान का जब भी जाने का सफ़र मदीना और मक्का तो वो हो गया, उधर का ही सफ़र करता है। और मैं मतलब लास्ट ईयर मेरे जो मतलब प्लान मैंने बेसिकली 2022 से अपने सफ़र शुरू किए हैं। तो 2022 में मैं यूरोप गया, तो मैं उम्रा करके आया साथ। सही है। अभी रिसेंटली मैं यूएसए गया, तो मैं उम्रा करके आया साथ। ठीक है। तो इंशाल्लाह अल्लाह करे कि जो सफ़र जब मुल्क से बाहर निकलने का हो, तो उसमें कम से कम अल्लाह का घर तो लाजमी हो। तो पहली ये चीज़ है जी। लेजर ट्रिप में बताया कौन सी? तो दूसरा जो है, अब उसमें तुर्की जो है ना जी, तुर्की, हाँ, तुर्की का जो है ना जी, वो होता है कि बार बार वहाँ पे जाया जाए। वो भी सिर्फ इसलिए हिस्ट्री कि मुझे बेसिकली हिस्ट्री के साथ बड़ी इंटरेस्ट है। बायोग्राफी मैं बड़े शौक से पढ़ता हूँ। तो बस इस वजह से जो है वो मुझे बड़ी ये हसरत होती है कि कम से कम जो हिस्टोरिकल पॉइंट्स हैं उनको लाजमी देखा जाए। ट्रैवल अकेला पसंद है खुद को, या भाभी को लेकर ट्रैवल करते ज़्यादा? सफ़र तो जी जितने हुए हैं वो अकेले ही हुए हैं। अच्छा। सिर्फ एक मदीने का सफ़र हुआ है जो मिसिस के साथ हुआ है। ये तो थोड़ी ज्यादती नहीं है? बहुत बड़ी ज्यादती है जी, बल्कि भाभी की तरफ से मैं केस कर रहा हूं आए दिन, बल्कि इस पे जंग लगी रहती है जी। सही जगह है ये। तो लेकिन अब इंशाल्लाह जी हथियार फेंक दिए हैं। बिल्कुल। तो अब यूरोप अकेले के लोग क्या अकेले गए होंगे एक दफा तो बनता है 2024 में। बस असल में जी बिल्कुल प्लान तो साथ ही लेके जाने का था, लेकिन असल में जो मुल्क के हालात है ना जी, अब वो डर लगता है ज़रा थोड़ा वीज़ा अप्लाई करते हुए। अब ये है इंशाल्लाह के फ्यूचर में अल्लाह खैर करे, यही अहद है कि सर अब करें इसको साथ ही लेके जाना है इंशाल्लाह। वरना फिर बाकी जो सफ़र हुए हैं वो मलक आमिर साहब हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, खानेवाल वाले, और उनके साथ सफ़र रहे हैं जी। ज़बरदस्त। हाँ, तो वो हम जहाँ भी कुछ सफ़र हो जिसमें हम दोनों हों, तो कंपनीज की हायर मैनेजमेंट को पता होता है कि इन लोगों को इनका रूम इकट्ठा ही रखना है, इनको साथ ही रखना है, ठीक है ना। तो वो बर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, ये मुझे बताएं जिया भाई कि ट्रैवलिंग का आपको माशाल्लाह शौक़ है, सफ़रनामे पढ़ने का भी शौक़ रहा? बिल्कुल, सफ़रनामे पढ़े हैं जी, लेकिन मैं सफ़रनामे लिख ज़्यादा रहा हूँ, क्योंकि मैं अपना भी मेरा सवाल करने का मकसद ये, क्योंकि मुझे किसी ने बताया था ये। अच्छा, तो मैं वो उगलवाना चाह रहा हूँ। ये किस तरह आया था सफ़रनामे की तरफ? सफ़रनामे की तरफ में आया जी जब तुर्की का सफ़र था हमारा पहला, ठीक है, जो पहला ट्रैवल था एडवांस टेलीकॉम की तरफ से, वो तुर्की का सफ़र था 2009 मेरा ख्याल, या नहीं 2009 नहीं, ये था 2011 में पहला सफ़र था। 2008 में यूनाइटेड वाले टर्की लेके गए थे। हाँ, नहीं मैं उसमें नहीं, हम उस वक्त उम्रे में गए हैं। ओके, ठीक है। 2011 में एडवांस टेलीकॉम की तरफ से हम तुर्की गए हैं, और टॉप कपी म्यूजियम था। सही है। तो हमारे साथ, मेरे साथ को 45 लोगों का ग्रुप था, मुख्तलिफ दोस्त थे, मलक साहब भी उसमें शामिल थे और भी दोस्त थे।
तो मुझे अच्छी तरह याद है कि हम टॉपकापी म्यूजियम पहुंचे तो वहाँ के जो सलातीन थे हम उनकी वो मुख्तलिफ हिस्टोरिकल चीज़ें देखते। जब जा रहे थे रूम टू रूम हम आगे जा रहे थे ना, तो एक जगह पे जाके सारे दोस्त थक गए, उन्होंने बस यार हमसे नहीं होता, हम थक गए, बस हम जा रहे हैं। तो वो हमें जो गाइड थी हमारी, उसने एक हमें मीटिंग पॉइंट दिया हुआ था कि आप लोगों ने 45 मिनट्स वहाँ पे पहुँच जाना है। सही है। तो वो सारे लोग चले गए। मैंने कहा यार मैं तो भी देखूंगा, मैं तो जब तक आखिरी रूम तक नहीं पहुंचूंगा ना मैं नहीं आऊंगा, तो आप लोग जाएं, मैं आ जाऊंगा मीटिंग पॉइंट पे। वो लोग चले गए, थक गए थे, मैं चलता चलता सही है 3 या 4 रूम मैं अभी आगे मूव हुआ हूँ तो मुझे तलावत की आवाज़ आई। अच्छा। और क्या प्यारी आवाज़, मुझे बिल्कुल एक आप कह लें कि इस तरह जिस तरह इंसान पहुंच जाता है ना हरम के अंदर, मेरी ये सिचुएशन हो गई। क्या बात। और हैरानगी भी थी मुझे। Goosebumps। हाँ, हैरानगी भी थी क्योंकि उस वक्त शायद तुर्की के अंदर अभी तैयब एर्दोगान आया था, लेकिन अभी पाबंदियां थी, बहुत सारी चीज़ें इस तरह, वो आपको पता है कि जो वहाँ पे सिचुएशन थी। तो वो मेरे लिए एक बड़ी हैरानकुन चीज़ थी। वो खैर मैं जब इंटर हुआ तो वो एक डेस्क लगा हुआ था और एक कारी साहब बैठे हुए और माइक्स लगे और बड़ी प्यार से मोहब्बत से बड़ी धीमी आवाज़ में वो तलावत कर रहे थे। उसके बाद जब अगले रूम में मैं गया तो बस फिर गुम हो गया। वहाँ फिर ऐसे ऐसे नवादरात जो नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुंसलिक, सहाबा कराम से मुंसलिक, खाना काबा की ताले, कुंजियाँ और उनका तलवारें, अम्बिया कराम की सहाबा कराम की तलवारें और इस तरह की इतनी चीज़ें, ग़िलाफ़ काबा और उसके बाद अपना हरम से मुंसलिक और बहुत सारी चीज़ें। फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वो सोने का हाथ, हज़रत यूसुफ की पगड़ी, हज़रत मूसा का इसा, और इस तरह इतनी वो नवादरात इतने ज़्यादा थे कि फिर मुझे ना तो वक़्त का एहसास रहा, मुझे कोई पता नहीं कितना टाइम हो गया। बहरहाल एकदम वो देखते करते जब फिर वो जाते जाते आगे, हसरत ये भी कि आगे जाएं, आके यार देखें, आगे जाएं आगे जाएं, तो वो आगे जाके चीज़ें सब देखी तो रूम ख़त्म हुआ तो बाहर निकल गए। और जब बाहर निकले तो घड़ी देखी तो जनाब मैं ऑलरेडी 10 से 12 मिनट लेट हो चुका था। फिर स्पीड लगाई, दौड़ा, जब वहाँ पे पहुँचा सारे मेरा इंतज़ार कर रहे, वो नाराज़ होने लगे दोस्त मुझसे कि यार हम इतनी देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैं तो उस वक्त वैसे ही पता नहीं किन हवाओं में उड़ रहा था। तो जब गाड़ी में जाके बैठे तो फिर मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार जो चीज़ मैंने देख ली है ना, अब अगर मैं आपको बता दूं वो क्या है तो आप सब कुछ छोड़ के ना सुबह पहला काम यही करेंगे। तो बहरहाल वो दोस्तों को बताया, फिर बहुत सारे दोस्त थे, अगले दिन खुद टैक्सी करवा के गए। तो बेसिकली सफ़रनामा लिखने का जो मुझे जो चीज़ हुई ना, वो इस चीज़ ने मुझे इंस्पायर किया। तो फिर वहीं पे मौजूद था, मैं साथ साथ लिखने लग गया। तो अब मैं जब भी सफ़र पे होता हूँ तो जिस जगह पे जाता हूँ जो वहाँ के तासरात होते हैं मैं लाजमी फेसबुक पे लिखता हूँ। लेकिन फिर होता ये है कि वो चीज़ तसलसल नहीं कायम रहता। जब यहाँ पे आ जाते हैं तो वो 15 दिन 20 दिन जो वहाँ पे गुजारे होते हैं, बिजनेस चल रहा होता है, बर्डन होता है उसका, वो तो तसलसल वहीं टूट जाता है, स्ट्रेस खा जाता है चीज़ें। हाँ बस वो फिर वो कलम रुक जाता है। सही, वो माहौल नहीं होता ना। सही सही। तो जिया भाई शादी जो थी वो अपनी पसंद की मोहब्बत की या घर वालों की अरेंज? शादी अरेंज मैरिज थी जी। अच्छा। हाँ, फिर लव में कन्वर्ट हो गई? अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त। अल्लाह का बहुत शुक्र है। तो क्या अप्रिशिएट करते हैं आगे औलाद को, क्या कहते हैं कि क्या करना चाहिए, अरेंज या लव या क्या दोनों? शादी देखें, मैं अरेंज भी की जा सकती है, लव भी की जा सकती है, इसमें मैं कोई नज़रिया नहीं रखता कि ये नहीं होनी चाहिए वो नहीं होनी चाहिए। डेफिनेटली अगर आगे बच्चों की कोई पसंद हो तो उसको भी देखना चाहिए वालिदैन को। हमारे माशरे के अंदर मैं समझता हूँ बहुत सारी तबाहियाँ शायद इसी वजह से हैं, सख्ती ज़्यादा होने की वजह से। हाँ, तो हमारा दीन है वो भी इस चीज़ की इजाज़त देता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। लड़की भी है कि भाई आप उससे पूछेंगे उसको उसका होने वाला शौहर पसंद है कि नहीं? बिल्कुल ऐसे। अच्छा, मुझे बताएं कि माशाल्लाह इस मुकाम तक पहुँचे, कभी ख्याल नहीं आया कि चीचा वतनी से लाहौर मूव हो जाए? क्योंकि लोग करते हैं ऐसा। जिया भाई आपने अपने अतराफ में देखा होगा जी जी बिल्कुल, कि जहाँ पैसा आया पुराना घर छोड़ के DHA या फलानी कॉलोनी या फलाना टाउन में चले गए या शहरी छोड़ गए। देखिए तो ख्याल आया? नहीं, ऐसा कभी ख्याल नहीं आया जी। वजह ये है कि जुड़े हुए हैं अपने लोगों के साथ। सही है। और फिर आपने पहले ही वो बता दी, मुझे तो इन स्टार्स के ऊपर ज़्यादा यकीन नहीं है जी। लेकिन ये है कि मुझे अपनों के साथ नॉलेज इकट्ठी करता हाँ, लेकिन चले हाँ खैर नॉलेज की हद तक वो अपने लोगों से जुड़े रहना जी। लेकिन अब वक्त आ गया है, बच्चे बड़े हो गए हैं, उनकी एजुकेशन है, तो बस उसके हवाले से अब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लेकिन अब जो है वो अब ये सोच है कि बच्चों की एजुकेशन के हवाले से कंपटीशन बढ़ गया है उनका ना, क्योंकि एक्सपोजर ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उनको कम्पीट करने के लिए आगे निकलना पड़ेगा कि अगर वो आज 100 बच्चों से कम्पीट कर रहे हैं तो उनको हम ट्रेन करें कि 10,000 बच्चों से कैसे कम्पीट किया जाए।
फिर 50,000 बच्चों से कैसे कम्पीट किया जाए, क्योंकि यही जैसे अभी आपने कहा जी। कि वी आर ऑल इन द फेज ऑफ वो जो इर्तिकाई अमल से हम गुजर रहे हैं। मैं देखें अपने बच्चों को, मैं तो ये कहता हूँ जी कि बल्कि बेटे को मैं अक्सर कहता हूँ कि मैं ये नहीं चाहता कि आपके लिए ज़िंदगी फूलों की सेज हो, ठीक है ना। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि आपकी लाइफ में अप डाउन्स आएँ, सही, मुश्किलात आएँ, क्योंकि है। मुश्किलात से इंसान सीखता है। आपके ज़िंदगी में अगर मुश्किलात आएंगी ना तो वो आपको कुछ ना कुछ सिखाएंगी, आपको रीशेप करेंगी, बिल्कुल ऐसे ही। तो डेफिनेटली फिर आप ग्रो करोगे। अगर आप ये कहो या मैं ये सोचूं कि मेरे बच्चों के लिए मैं कुछ ऐसा निज़ाम कर दूं या कोई ऐसी चीज़ें कर दूं, मेरा ख्याल है कि आज हमारी सोच नॉर्मली यही हुई है, मेरी भी थी, ठीक है ना, हर किसी की होती है कि बच्चों के लिए ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए, लेकिन अब नहीं है, चेंज हो रही है इंशाल्लाह। ठीक होगा। अच्छा जिया भाई, यहाँ तक हम पहुँच गए अल्हम्दुलिल्लाह, तो चीचा वतनी से बाहर नहीं निकलना, इधर ही रहना है इंशाल्लाह, ठीक है। चलें, ये तो बड़ा ज़बरदस्त बात हो गई। अच्छा, अब बताएं कि हम अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी आपसे पहली मुलाकात है और इतनी मज़े की मुलाकात है कि मेरा दिल चाहता है कि मैं आपसे दोबारा मिलूँ और बहुत जल्द मिलूँ। ज़रूर। हमारे इस चैनल के बारे में आपका क्या ख्याल है, ये जो हम काम करने निकले हैं अपनी यूथ के लिए कि उनको एक अच्छा प्रोडक्टिव कंटेंट दें, एक पढ़ा लिखा कंटेंट दें, उनको आप जैसे लोगों की, आप जैसे शख्सियात की हम लाइफ जर्नी बताएं ताकि वो इंस्पायर हों कि एक लड़का जिसने मैट्रिक किया उसको करियाना स्टोर या ग्रोसरी स्टोर या एक जनरल स्टोर पे बिठाया गया, वो जो उसकी इनोवेटिव स्किल थी जो उसके दिमाग में उसके वालिद साहब के डीएनए के थ्रू आई थी कि ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, वो अपने कैब के कारोबार में जाता है, कराची जाता है, वहाँ से कॉलिंग कार्ड के बिज़नेस में जाता है, कॉलिंग कार्ड से निकल के वो चाइना के मोबाइल के बिज़नेस में जाता है सन 2005 में, और फिर वहाँ कुछ लॉसेस होते हैं, वो उनकी वारंटीज़ नहीं मिला करती थी जो फ़ोन हांगकॉन्ग से आया करते थे या यूरोप से आते थे या यूएस से आते थे। तो फिर उस ज़माने में जो कंपनीज़ आई, मोबाइल जोन, यूनाइटेड मोबाइल, कायमरा, एडवांस टेलीकॉम, उनके साथ मुंसलिक हुआ वो इंसान और बढ़ता चला गया ज़िंदगी में आज आगे। तो ये हमारा मकसद है सर। तो आपको क्या लगता है कि सर क्या इस मकसद में हम कामयाब हो पाएंगे? क्योंकि हमें अक्सर ये सुनना पड़ता है कि यार सब कुछ अच्छा काम कर रहे हो बट तुम्हारे चैनल में मसाला नहीं है। अब मसाले से मेरे वर्ड आप समझते हैं कि लोग क्या देखना चाहते हैं आजकल इंटरनेट पे, ऐसे ही है। तो सर क्या आप कहना चाहेंगे हमारी यूथ को कि काइंडली वो बजाय इसके कि कोई ऐसे ट्रेंड्स इंस्टा, टिकटॉक और यूट्यूब पे फॉलो करें जो उनको कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं देंगे लाइफ में, कुछ उनका टाइम तो जाए के अलावा कुछ नहीं हो रहा। हमारी सिर्फ कोशिश ये है कि हमको कुछ ऐसा प्रोडक्टिव अच्छा देते चले जाएं कि हो सकता है हमारे किसी शॉर्ट को देख के किसी की टेक्निकल नॉलेज में इजाफा हो जाए, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ आ जाए, कोई रोबोटिक्स की तरफ आ जाए, कोई ऑगमेंटेड रियलिटी की तरफ आ जाए, कोई वर्चुअल रियलिटी की तरफ आ जाए, कुछ बिजनेस की तरफ आ जाए आप लोगों को देख के। तो आप क्या कहते हैं सर? अली भाई, इसमें ना मैं ये समझता हूँ कि हमने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी कछुए और खरगोश की, तो बेसिकली आज भी हम उसी कहानी के गिर्द घूम रहे हैं। सही है। तो आपका चैनल डेफिनेटली आप जो एक आइडिया लेके निकले हैं, जो थीम लेके निकले हुए हैं, जी जी। ऐसा नहीं है कि आपको सक्सेस नहीं होगी, इंशाल्लाह बड़ी सक्सेस मिलेगी आपको। उम्मीद करते हैं सर, दुआ है। यही हमारी यंग जनरेशन है, यही नौजवान है, ये आपको देखेंगे, सीखेंगे चीज़ें इंशाल्लाह। बात वही है कि ये कामयाबी मिलेगी लेकिन ये लाइफ टाइम कामयाबी होगी, ये शॉर्टकट नहीं होगा। तो असल चीज़ ये है कि आप एक जो अच्छा मकसद लेके निकले हुए हैं ना, आपने उसके ऊपर कायम रहना है, आपने उसको सस्टेन रखना है, तो इंशाल्लाह कामयाबी आपको मिलेगी सर, जरूर मिलेगी इंशाल्लाह। यही नौजवान नस्ल है। और मैं अक्सर मतलब अगर मैं अपनी बात करूं, देखें कि मैं मैट्रिक करके शॉप पे बैठा जी सर 1994 जी सर। उसके बाद अली भाई मैंने बिजनेस किया, साथ मैंने प्राइवेट अपनी एजुकेशन जारी रखी, एफए प्राइवेट किया, ग्रेजुएशन की, फिर मैंने एमए उर्दू किया। कोई डंडा नहीं था, कोई जोर जबरदस्ती कुछ भी नहीं था आपके ऊपर, आपका अपना शौक कुछ भी नहीं था, बिल्कुल यही चीज, बिल्कुल कुछ भी नहीं था, मुझे खुद ये चीज़ थी। और मैंने फिर उसके बाद एलएलबी किया, जबरदस्त। और अभी भी स्टिल अभी भी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मैं मास कम्युनिकेशन में मेरी एजुकेशन एमए कर रहा हूँ, मास कम्युनिकेशन। और मैं अभी भी इंशाल्लाह ये उम्मीद रखता हूँ, अल्लाह खैर करे कि मुझे अब भी अगर मेरे बिजनेस में या इन चीज़ों ने इजाज़त दी जी तो मैं शायद अपने बच्चों के साथ बाहर पढ़ने जाऊँ इंशाल्लाह। हाँ, मैं अभी, और मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी के अंदर ना ये चीज़ हमारे यहाँ ख़ास तौर पे स्पेशली हमारी जो यूथ है उसको ये चीज़ बताने वाली है कि ज़िंदगी एक तसलसल है, इसमें रुकना नहीं है, हम आगे बढ़ते जाना है। आपने अपने लिए कोई ना कोई नया रास्ता, कोई नई चीज़ तलाश करनी है। आइडियाज़ जो हैं उनको अपने माइंड में रखना है, दिमाग को अपने को कम से कम सोचें, आप 100 आइडिया सोचें, ना अमल करें। एक बल्ब बनाने के लिए 9,999 अगर तजर्बे किए जा सकते हैं तो भाईजान किसी ना किसी चीज़ को करने के लिए हम
9,999 आइडिया सोच तो सकते हैं सोच ना, सकते हैं, भले ना करें। भले ना करें, क्या क्या मसला है, क्या इशू है। लेकिन बजाय इस चीज़ के कि हम किसी के साथ बैठें या हम कोई चैनल देख रहे हैं या हम टिकटॉक देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, कोई भी सोशल मीडिया अगर हम कोई चीज़ देख रहे हैं तो उसमें से हमें अपने लिए प्रोडक्टिविटी तलाश करनी चाहिए। यही कॉज है हमारा। मैं फेसबुक यूज़ करता हूँ, मैं फेसबुक यूज़ करता हूँ। आप यकीन जाने कि मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, मतलब मैं इररेलेवेंट को किसी का कंटेंट देखता हूँ 2-4 दफ़ा, मैं उसको अनफॉलो कर देता हूँ, मेरी ज़रूरत का नहीं है। बिल्कुल। मैंने सी फर्स्ट पे वो लोग रखे हुए हैं, अब मुझे पढ़ने का शौक है तो मैंने सी फर्स्ट पे वो लोग रखे हुए हैं जिनका मवाद मैंने पढ़ना होता है, जिससे मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और वो मुझे कुछ ना कुछ मोटिवेशन होती है। बिल्कुल। तो ये बेसिकली क्योंकि आज का इंसान दोस्तों से कट चुका है, बिल्कुल ऐसे। दोस्तों से कट चुका है, बिल्कुल ऐसे। सोशल मीडिया के सर्कल में है। बिल्कुल ऐसे। तो अब जब आपकी दोस्ती सोशल मीडिया के सर्कल में है ना, तो फिर आपको चाहिए कि आपको मोटिवेशन भी उधर से मिलनी है। बिल्कुल ठीक है। तो अगर अब मैं आपका चैनल लाइक कर लूंगा तो डेफिनेटली मुझे एक अच्छी प्रोडक्टिविटी वाली चीजें मिलेगी, मैं उससे सीखूंगा, मैं जिंदगी में आगे बढ़ूंगा। बिल्कुल ऐसे। अब मेरे ही कंपटीटर या मेरे ही कंपटीशन में कोई दूसरा बंदा बैठा हुआ है, वो लाइक कर लेता है कोई डांस क्लब का कुछ चैनल या कोई और, या वो अपने वक्त को सर्फ करता है किसी टीवी ड्रामा पे या इस तरह की किसी चीज के ऊपर, तो जाहिर बात है सीखने को वहां से भी कुछ ना कुछ मिल सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन असल चीज ये है कि आपने जिंदगी में क्या करना है, बिल्कुल ठीक है, और उसमें आपने आगे बढ़ना है। बिल्कुल। तो मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह वक्त की मेरे पास कमी होती है, जाहिर बात है, बिजनेस है, बाकी चीजें भी साथ, स्टडी भी चल रही है, सब कुछ है, और इसमें मेरे पास जितना वक्त मैनेज होता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ जी कि मैं नहीं जा सकता स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, तो मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ। बिल्कुल, मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ। 1 घंटे की मेरी टेक्नोलॉजी। हाँ, तो मैं ऑनलाइन, मेरी अक्सर ये दोस्त गिला करते हैं वो कॉल्स मेरी अटेंड नहीं होती, वो उस वक्त होता गया है कि मैं वर्कशॉप ले रहा होता हूँ, वो अब मैं कॉल उठाऊंगा तो मेरी वर्कशॉप डिस्कनेक्ट हो जाएगी, तो वो फिर मैं फ़ोन नहीं उठा पाता। व्हाट्सएप पे खैर कोशिश होती है कि रिप्लाई किया जाए। तो मकसद ये है कि नौजवानों के लिए ये बड़ी आपकी एक अच्छी काविश है, और जितने लोग जुड़ते जाएंगे, और यही चीज़ें हैं कि जब हम इस सर्कल के, जब ये दुनिया आप देखें ना, इस दुनिया में आप सर सोशल मीडिया ने ही सब कुछ करना है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। और सोशल मीडिया का एक दौर होता था कि हम टीवी चैनल पे बैठते थे, हम प्लान करते थे बिल्कुल कि हमने क्या देखना है, बिल्कुल हमने क्या देखना है, हम ये प्लान करते थे, लेकिन हम कर कुछ नहीं पाते थे। हम जो हमें नजर आ रहा होता ना, हमें वही देखना था, दिखाया जाता था, जो दिखाया जाता। आज इख्तियार हमारा है। फिर एक वक्त आ गया कि चैनल्स आ गए, लेकिन चैनल्स भी जो दिखा रहे थे हमने वही देखना था, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथे पे। लेकिन आज के दौर में हमारी यूथ के लिए ये एक नेमत भी है, बिल्कुल, सोशल मीडिया और ये टेक्नोलॉजी, कि हम ये डिसाइड करें कि हमने क्या देखना है। बिल्कुल, जब हम प्रोडक्टिविटी की तरफ जाएंगे तो इंशाल्लाह मैं ये समझता हूँ कि आज के हमारे नौजवान को और हमारे हुकूमती सतह पे भी खैर इस चीज़ को थोड़ा सा इनको देखना चाहिए, बिल्कुल, कि कम से कम स्किल्स के ऊपर, स्किल डेवलपमेंट, यस, एजुकेशन को दूसरा दर्जा दिया जाए, स्किल्स को पहला दर्जा दिया जाए। आज अगर हम पूरी दुनिया में, मैं समझता हूँ कि मार खा रहे हैं, मैं अक्सर, क्योंकि अब सफ़र भी रहता है, तो बहुत सारे दोस्त अहबाब जो बाहर रहते हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ में, उनको देखते हैं, मिलते हैं, स्पेशली मिडल ईस्ट में जितने भी दोस्त अहबाब हैं, तो वो हम जब एक कंपैरेटिवली इंडियंस को और पाकिस्तानी यूथ को देखा जाता है, तो उसमें यही चीज़ हमारे यहाँ आड़े आती है, स्किल्ड लेबर हमारे पास स्किल्ड लोग नहीं है, और हमारा इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी कोई कंसर्न ही नहीं है, फोकस ही नहीं है। हाँ, फोकस ही नहीं। और यही वजह हूँ, मैं समझता हूँ कि ये हमारा, अगर हम आज हमारा नौजवान स्किल्स की तरफ चला जाए तो मैं समझता हूँ कि हमारे आधे मसाइल हल हो सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल जिया भाई, और ये बात बिल्कुल फैक्चुअल है। जैसे जिया भाई ने अभी कहा कि अगर इस कंटेंट का, इस सोशल मीडिया का ये एक नेमत है, लेकिन ये नेमत एक जहमत में कन्वर्ट हो जाती है अगर इसका इस्तेमाल सही ना किया जाए। तो हम शुक्रिया अदा करते हैं जिया भाई का, सर आपने इतना टाइम दिया, थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन। वी आर वेरी मच ऑनर्ड कि आपने हमें टाइम दिया, और हमारी खुशकिस्मती कि आप हमारे इस कॉफ़ी विद सीईओ की सीरीज़ में आपने हमारे साथ जुड़े, और थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन। हमें बहुत मज़ा आया सर, बहुत शुक्रिया जी, और उम्मीद करते हैं कि आपको भी एपिसोड पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टेकब्लेड ग्लोबल। और आज इजाज़त चाहते हैं आपसे, दिस इज सैयद अली यूसुफ साइनिंग ऑफ फ्रॉम पंजाब, सेंट्रल पंजाब, चीचा वतनी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में फिर मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम और खुदा हाफिज़।